आया बबली बेटा। बबली किधर गई, कहाँ छुप गई? इधर है। हाँ बबली, अरे नानू को हरा के छोड़ेगी क्या? कहाँ है तू? अरे बबली बेटा कहाँ हो? ए बबली नानू को बहुत सताती है। हाँ किधर गई बबली? ए किधर है, किधर है, किधर गई बबली? इधर। हाँ अरे मेरी बबली बहुत शैतान हो गई है। मैं भी तुम्हारा नानू हूँ, पकड़ लूंगा। बबली अभी पकड़ने को आया मैं, आया बबली को पकड़ने आया। बबली किधर है, किधर बबली? कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको, कुछ नहीं दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। भैया आराम से लेके जाओ, आराम से लेके जाओ। पापा पापा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक मिनट भैया, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ पापा, हाँ क्या क्या बोल रहे We had not even gotten over राज कि डैड की डेथ हमें फेस करनी पड़ी। एक के बाद एक मुश्किलें हमें घेरती गई, बट एक बात मुझे बार बार सताती थी। क्या कहना चाहते थे डैडी मुझसे? वो क्या एक बात थी जो बोलना चाहते थे? I know बबली, इट्स यू। चलो अब मस्ती बंद करो और खाना खाकर सो जाओ, कल स्कूल जाना है ना। मम्मा जल्दी आओ ना, मैं कब से वेट कर रही हूँ टेबल पे। इन सब बुरे हादसों के बाद मैं एक तांत्रिक से मिली। उन्होंने मुझे बताया कि शायद मेरे पति के अंतिम संस्कार विधियों में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए ये सब हो रहा है। हमें तो यही लगा कि सब ठीक हो जाएगा, पर उसके बाद जो हुआ, I could not have ever imagined.
हादसे के बाद हमें यकीन हुआ कि हमें प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। इंटरनेट के ज़रिए मुझे इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के बारे में पता चला। जब मेरे पास पहली बार निशा का ईमेल आया, उसे पढ़ के ऐसा लगा कि निशा की परेशानी आम लोगों की परेशानी जैसी है। कई आम लोग जिन्हें लगता है सोते समय उनके शरीर पे कोई बैठा है और उनके अंग हिलाने से उन्हें रोक रहा है, ऐसी चीज़ों को हम स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। मुझे लगा निशा के केस में भी स्लीप पैरालिसिस का चक्कर है, इसलिए मैंने शिशिर को असाइन किया निशा का केस देखने के लिए। निशा ने हमें यह बताया था कि उसकी लाइफ में 3 लोगों की अकस्मात मौत हो चुकी थी, उसके पति और उसके दोस्त की और उसके फादर की। हमारे लिए ये तय करना मुश्किल हो रहा था कि निशा को किसकी आत्मा परेशान कर रही है। गौरव और शिशिर से बात करने के बाद आई फेल्ट रिलैक्स्ड एंड बेटर, लेकिन नॉट फॉर टू लॉन्ग। कोई तो नहीं कर सकता, कोई काश राज ने मेरी बात सुन ली होती। नलिन के तो इरादे मुझे शुरू से ही पता थे। हम औरतों को अच्छी और बुरी नीयत का पता चल जाता है। जो हरकत नलिन जीते जी नहीं कर सका, वो मरने के बाद करने की कोशिश कर रहा था। और अब
राज भी तो नहीं थे मुझे बचाने के लिए। आखिरकार उस स्पिरिट ने खुद को मैनिफेस्ट किया और हमारा शक भी सही निकला। वो स्पिरिट और कोई नहीं बल्कि निशा के पति का मित्र ही था। एक बार जब ये क्लियर हो गया तो हमने निशा की ट्रेनिंग को और बढ़ा दिया। अब निशा के बिलीफ सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं। देखा ये गया है कि जब इंसान खुद में स्ट्रांग होता है तो किसी भी तरह का स्पिरिट उससे अटैच नहीं हो सकता है। मैंने साइकिक प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मुझे पता था कि नलिन मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। इस बार मैं तैयार थी। मुझे ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब मैं डरूंगी नहीं। तुम मर चुके हो। सुना तुमने? मर चुके हो। सुना तुमने? मर चुके हो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं भी रहूंगा। मैंने एक लड़ाई तो जीत ली है, पर मुझे पता है कि जंग अभी जारी है। मैंने अपना हौसला बनाया हुआ है, क्योंकि आई एम श्योर ही इज़ अराउंड। उस घड़ी के इंतज़ार में जब मैं कमज़ोर पड़ूं और वो दोबारा मुझ पर अटैक करे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.